ये बताओ कि जब तुम अमन को जंगल ले गए हाँ। तो अमन क्या कह रहा था? अमन बहुत छोड़ी विनती कर रहा था। अच्छा हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। लेकिन तुम कहाँ मानने वाले? छोड़ा तुरंत से मार के। अच्छा किया। सामने से कोई आ रहा है? ओ, कहिए। अरे हम पढ़े हन बहुत हमका ख्याली न हम पढ़े हन बहुत हमका ख्याली न समझो और शरीफ घर का लड़का डफाली न समझो। लड़के हो? हेलो, आपका खेत आया है, इसमें जो लिखा है उसे पढ़ो और डाक खाना का पानी का पूछो, डाक खाना जाए। हेलो, घर मालिक भैया काम करता या घर मालिक साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भैया हमारे भंडार खाने में नमक नहीं आया है, नमक भिजवा दें। नमक बिना दाल ऐसे नाच रही है। और एक विशेष सूचना और है, घर मालिक का कहना है जितने बिरादरी भाई हैं महिलाएं हैं भोजन तैयार है, जाके भोजन करें। चाचा सिंह, इसमें लिखा है जाइए, बिल्कुल जाइए। ठाकुर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि खत पढ़ते ही इस पते पर 2 लाख रुपया भिजवा देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के हाथ में लिखी हुई खूनी तहरीर हमारे पास है। अगर हम उसे अदालत में पेश कर देंगे तो ठाकुर जद्दा सिंह व जमींदार जगपाल सिंह की फांसी हो जाएगी। तुम्हारा शुभचिंतक सुखीराम नाई, सेठ बंबई। ये बंबई चला गया और इसने हमारे पैसों से लिखा कई फैक्ट्रियां लगवा लिया है, 2 लाख की मांग किया है। जद्दा सिंह, ये खूनी तहरीर हमारे समझ में नहीं आई कि खूनी तहरीर का क्या मतलब है, और उसने हमारे भाई के हाथ से लिखा हुआ कहा है। तुम एक काम करो, हम 2 लाख रुपया तैयार करते हैं, 2 लाख तुम्हारे आने जाने का बंबई का टिकट, और इस पते पर पहुंचो और उस नाई के बच्चे की कोई कमी ढूंढो, ताकि हमारा तुम्हारा गला उसके हाथ में है, अब उसका गला हमारे हाथ में आना चाहिए। आओ, हम तुम्हारे लिए 2 लाख की व्यवस्था करते हैं। आइए। चंभो हमने देखा, अरे अपने आंखों से है भाई, अरे केला के बिरवा में देखो कटहल। काली से भवानी कुशल करे। सरदार जी, आज मेरी इच्छा है कि जसपाल सिंह के पास एक पत्र भेजा जाए। क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। तुम सही तरीके से हमारे नक्शे कदम पर चलोगे। जब भी कभी कहीं भी हम डाका डालते हैं तो उसे सतर्क कर देते हैं कि हम डाका डालने आ रहे हैं, क्योंकि डाका डालना हमारा काम है, वो भी चैलेंज देकर। तो ये पत्र समय राम डाकिया को बुलाओ। साथी समय राम, सरदार जी बुला रहे हैं। समय राम, ये खत ले जाकर ठाकुर यशपाल सिंह की हवेली पहुंचा दे, और इस खत को पढ़कर वो समझ जाएंगे
किसमें क्या लिखा है और क्या होने वाला है। जाओ। खत के पहुंचते ही जागीरा कल ही हम ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली पर धावा बोलेंगे। उसका पूरा धन माल लूटने के बाद अगर अवसर मिला तो उसको वहीं पर खत्म। जय मां भवानी। ठीक है, क्या बात बोलो। डाक खाना आया है? डाक खाना बार बार आता है, एक बार आता है? नहीं, बार बार पूरा डाक खाना आ गया है। डाक खाना ये लेके बोलो कि हम पोस्टमैन हैं। हाँ, नहीं हम डाक खाना है। पोस्टमैन वहाँ पर है और डाक खाना यहाँ पर है। जी हाँ। चलिए जैसा कहो वैसा ठीक है, बोलिए। लौकी सिंह का पुत्र हूँ और कोहड़ा सिंह है नाम। हाँ बाबू, लौकी सिंह का पुत्र हूँ, कोहड़ा सिंह है नाम। इधर उधर से घूम कर बाबू करूं प्रणाम। ये आपका खत आया है, डाक खाना का पानी के पूछो, 15 रुपया दियो, घरे वापस जाए। एक काम करो जी, तुम जिधर से आए हो हाँ? उधर से चले जाओ। जिधर से आवा है हाँ, बाबू। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकल जाओ। बाबू तू जौने रास्ता के आए हुआ कि चले जाबो। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। हाँ तो रास्ते की हम बात कर, जौनी के आए हुआ कि चले जा। इधर से आए हो हम तो इधर से आवा तो उधर से निकल तो जाओ। यस कहो ना, तो तुम कहा था भाई, तो हम जा रहे। ठाकुर साहब आपको नमस्कार। आज रात 12:30 बजे हम पूरे गिरोह सहित आपकी हवेली पर आएंगे और आपका दाहिना हाथ काट लेंगे और तुम्हारा दुश्मन डाकू रणधीर व जागीरा सिंह, ये साले रणधीर व जागीरा कहाँ से पैदा हो गए? कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ थाने। ये खत इंस्पेक्टर साहब को देंगे और सारी पुलिस फोर्स को हम अपनी हवेली पर पहरा लगवा देते हैं। देखता हूँ कि रणधीर व जागीरा हमारी हवेली पर कैसे आएगा और हमारे हाथ को कैसे काटता है। माला जी, जी हाँ सर। ये चौकीदार देखो, जब देखो सब साला लेटे रहता है। ये आ गए चौकीदार। आँख वाँख बचा के थोड़ा काम करना, नहीं सुबह तक ऐसे भेजो। चौकीदार साढ़ नहीं यार, सर देखो, जो उस दिन हम लोग छापामारी किए थे तो गांव में सरोज के यहाँ कच्ची दारू 5 बोतल पकड़े थे। हाँ ले आओ दारू। थाना माँ 2 घंटा के टाइम लगा दियो, गेट में ताला। यहाँ के हुआ आवे ना, पहले आज दारू पीन जे।
थोड़ा चमार चमार देना काहे से भाई हमें तुम्हें ड्यूटी पे चले कहे एक काम करना चौकीदार, यस सर गेट के सामने ताला लगा देना। जो साले चरवा लोग अंदर हल्के पानी पीते हैं जी और हमें कुछ सांड भैंस हला लेते हैं, आज मिल जाएंगे तो पटक पटक के मारूंगा सालों को। यस सर साहब हम पी आप पी लो, पी लो, आप पी लो। हैं अरे पी लो ओ मरे राजा, पी लो ओ मरे जान, पी लो ओ मरे राजा, पी लो यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी, पी लो ओ मेरे राजा, पी लो चौकीदार के बच्चे जो तुम्हारे बर्दाश्त नहीं होती है, साली एक पौआ पीता है भल भल डांक मारता है, तो मत पिया कर। पियला पियला आय मरा राजा पी के पियला तो हम जाने देखो इतना नशा हो गया साले के, दारू दारू नशे में हो गया दारू नशे में हो गया कि तू नशे में हो गया? साले हमें पिला रहा है, हमें को गाली दे रहा साला। अरे पानी माँ मिले तो लगे पानी जैसी, चौकीदार इसको पीने के लिए दे हैं, शौच करने के लिए नहीं होती है। पानी माँ मिले तो लगे पानी जैसी, हुस्न माँ मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी चाल है तेरी क्या मस्तानी, पी लो हेलो हेलो गाँव फरमाइए, ये थाना माधोपुर है। थाना माधोपुर में जितने कर्मचारी हैं सब शराब के नशे में डूबे हैं। इधर देखिए इंस्पेक्टर सूरज थाना गोरखपुर से चलकर थाना माधोपुर पहुंच रहे हैं। तो ये है थाना माधोपुर और यह है थाने की हालत। सभी कर्मचारी शराब के नशे में डूबे हैं। इन्हें कोई खबर नहीं है कि सरकार ने हमें वर्दी दिया है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, और हम कर क्या रहे हैं। इंस्पेक्टर खन्ना
इंस्पेक्टर खन्ना, शराब की नशा ऐसी होती है, इनसे ज्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं है। चौकीदार, हाँ चौकीदार, इंस्पेक्टर खन्ना, मैं पागल नहीं हूं। एक काम करो, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। मैं इसी वक्त अभी तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं। सस्पेंड बोलते हैं। साहब हमारा टर्म फार्म नहीं करना साहब, हम अपने मेहराजू के अकेले ना। ट्रांसफर बोलते हैं, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। 4-5 महतारी बाप हैं, 4-5 अम्मा हैं। तो जैसे तुम पी रहे हो वैसे उन्हें भी जाकर पिलाओ। बड़े साहब कर रहे हैं, उनके सामने साला पेशाब कर रहा है। साहब ये थाना है या कि खाला जी का घर है? खाला जी का तो नहीं है सर, 1 महीना हो गए यहाँ कोई केस वगैरह आता नहीं था, तो हम लोग काल रामदीन के यहाँ छापा मारे थे। वहाँ पर अचानक में 20 किलो महुआ भेवा मिला और उसके बाद 10 बोतल दारू पकड़े साले को। उसको साले को चालान काट के भेज दिए जेल। साहब दारू बची थी तो हम कहा था वो थोड़ा लगा लिया जाए साहब। इलाके में खून खराबा हो रहा है, डकैती पड़ रही, मर्डर हो रहा है और तुम सब शराब के नशे में डूबे इस तरह से हो कि अपना हो तो हवा सब खो बैठे हो। साहब आज से गलती हो गई, अब नहीं बोलोगे साहब। आज के बाद शराब तो नहीं पियोगे? नहीं शराब नहीं पिएंगे सर। आज के बाद अगर कोई ड्यूटी के समय शराब पिएगा तो उसी वक्त उसे हम सस्पेंड कर देंगे। ओके साहब। वो ठाकुर रघुवीर सिंह के मर्डर की फाइल कहाँ है? चौकीदार वो फाइल कहाँ है? वो फाइल कहाँ है? फाइल रजिस्टर। माला जी वो फाइल कहाँ है? ले आओ उसको। जो रखी हो तो आप जाने कहाँ रखी है, आपके माध्यम से कहाँ? हाँ तुम्हें नहीं मालूम है? बंद कर साले साहब आ गए, नहीं नौकरी खा जाएंगे ना, जिंदगी झंड हो जाएगी, रोड पे खरहारा लेके झाड़ू लगाएंगे। इंस्पेक्टर खन्ना, ये ठाकुर जसपाल सिंह कौन है? इस इलाके का माना जाना माननीय ठाकुर है। हम लोग उसी के इशारे पे काम करते हैं। ये थाना जो बना है ना उसी की जमीन में है। अच्छा, इस जमीन की मुआवजा उसे नहीं मिलेगी?
अरे सर ये तो हमको नहीं पता मिली कि नहीं मिली, लेकिन उसी के बदौलत हम लोग काम करते हैं। और ये रघुवीर सिंह सर उसी का छोटा भाई है। उसी का छोटा भाई है। यस सर। और सपना कौन है? सपना इसी ठाकुर जसपाल सिंह के फार्म हाउस की नौकरानी है सर। ठाकुर जसपाल सिंह के फार्म हाउस की नौकरानी है। हाँ, चौका बासन झाड़ू बहाड़ू करती थी। तो सर सपना ने ठाकुर रघुवीर सिंह को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। धीरे 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 प्रेम प्रसंग चलता रहा साहब। उसके बाद क्या हुआ कि सपना ने ठाकुर रघुवीर सिंह को अपने प्रेम जाल में फांस रखा। फांसने के बाद धन दौलत माया रुपया पैसा के चक्कर में ठाकुर रघुवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या करवा दिया सर। पहले उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया जी। फिर गंधर्व शादी किया जी सर। और उसके बाद उसको मर्डर करवा दिया। मर्डर 4-5 गुंडा बुलवा करके वही फार्म हाउस पर इतना जोर से कत्ल करवाया था। हम लोग तो मुआयना में गए थे सर। इंस्पेक्टर खन्ना, यस सर। हमें कुछ दाल में काला मालूम दे रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल काली है। यस सर। एक काम करो, हाँ सर। अपनी अपनी गाड़ी निकालो और हमारे साथ चलो। हम आज इलाके में मुआयना करेंगे। तो आप तो सर हमारा गाड़ी पंचर ही है। हमारे मोटवार साइकिल सर जय हिंद। जय हिंद। आपका परिचय? हमारा परिचय ये गांव माधोपुर है और जो थाना बना हुआ है ये हमारी जमीन में हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है जी। तो आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुलिस का काम है जनता की सेवा करना। हमें महान खुशी है कि एक ईमानदार वफादार इंस्पेक्टर हमारे थाने में आया है। सर एक कोई रणधीर जागीरा नाम का कोई डाकू है, ये धमकी भरा खत हमें दिया है। आप पढ़िए और कुछ फोर्स हमारी हवेली पर लगवा दीजिए। ठाकुर साहब। यस सर। आप चिंता न करें, जी। आपके हवेली पर कुछ पुलिस फोर्स का पहरा लग जाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद सही वक्त पर हम वहां खुद आ जाएंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। सर देखिए मैं चलता हूँ, जब से खत आया है हमें रात दिन चिंता रहती है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि मैं दाहिना हाथ काट लूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। मैंने कहा कि पुलिस फोर्स का पहरा आपके हवेली में लग जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सही वक्त पर हम वहां खुद आ जाएंगे। हम चलते हैं सर, आपका इंतजार करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े साहब आ गए हैं। जी। चिंता मत कीजिए। ठीक। घटना घट जाएगी, पुलिस तुरंत आ जाएगी। घटना घटने के बाद क्या मतलब? कहीं भी देखिए घटना घटने के बाद पुलिस पहुंचती है। कहीं की बात छोड़ो, हमारा कुछ उसूल ही अलग है। आप लोग समय पर हवेली पर आ जाना। चलते हैं, ठीक है। वफादार कुत्तों, दौड़ते हुए जाओ वरना निकल जाएंगे। क्या हुआ साहब? आप तो हमको लगता है आप जरतुहा साहब हैं। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि वर्दी सरकार ने तुम्हें बेकार में दे दिया है। अब कमी क्या है बताइए? हर मोड़ पर हम जान से खेलते हैं साहब, आप कर रहे हैं, कमी क्या है? इतनी लंबी पैरवी करते हो, सरकार की वर्दी पहनकर तनख्वाह सरकार का लेते हो। अरे तो साहब क्या करें, इसे हल्के में जीना है तो राम राम कहना है। ये हाथ में क्या है? कहाँ है? उस वाले में। अरे साहब इसको जानते हो क्या कहते हैं? ले साहब।
इसे कहते हैं हराम की दौलत। जी है तो हराम। और जो हराम की दौलत खाता है उसके बाल बच्चे लूले लगड़े लपाहित पैदा होते हैं। नहीं तो हम तो ऑपरेशन करवा दिया है, बच्चा नहीं होगा। और अगर किसी तरह से वो शाम सुध पैदा भी हो गए तो 7 पुस्त को इस तरह से बदनाम कर देते हैं कि जिस गली से निकलते हैं लोग उन्हें गालियां देते हैं, उन पर थूकते हैं। नहीं साहबा से घूस लेना एकदम से बंद। हम लोग अपनी हिदायत पर आए। जब तक मैं इस थाने में हूं ड्यूटी के समय ना कोई शराब पिएगा और ना ही कोई रिश्वत लेगा। एक काम करो चौकीदार, इसको गरीब आदमी को दे देना। तो दे दो, फाड़ दो। एक काम करो कुछ पुलिस फोर्स लेकर जाओ और ठाकुर के हवेली पर पहरा लगवा दो और उसके बाद सही समय से तुम सब हमारे साथ चलोगे। आइए हमारे